बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों चीफ़ जस्टिस साहब ने एक 3 सहाफ़ियों से मुलाकात की और बज़ाहिर ये खुफिया मुलाकात थी, लेकिन ज़ाहिर है ये इस किस्म की मुलाकातें खुफिया नहीं रहती और उनको खुफिया रहने नहीं दिया जाता। इस वजह से फिर मामलात बाहर आते हैं और मामलात बाहर उस अंदाज़ में आते हैं कि जो मुलाकात में मौजूद ना हो वो ख़बर दे कि मुलाकात के अंदर ये हुआ, अगरचे मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन हॉर्सेस माउथ का हवाला दे के वो कोई बात कह दे तो वो उसके ऊपर फिर जो है वो शकूक व शुबात जो है वो मज़ीद होते हैं और मामलात ख़राब होते हैं। इसलिए कि बाज़ औक़ात जो बात नहीं भी हुई हुई होती वो बात भी मंज़र आम पर आ जाती है और किसी का बना बनाया काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें ये हुआ था कि ये जो मुलाकात थी इसमें हमारे 3 दोस्त थे जो तीनों ही मेरे कोलीग्स रहे हैं। एक तो अभी भी मेरे कोलीग हैं, आदिल अरशद जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और आदिल सरफराज जिनको मैं हमेशा आदिल अरशद कहता हूँ। एनीवेज़ ये इन 3 दोस्तों की मुलाकात थी चीफ़ जस्टिस से। तो लेकिन जो ख़बर ये बाहर आई वो एक डिफरेंट, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक थर्ड पार्टी की जानिब से बाहर आई, तो जिसकी वजह से कुछ गलतफ़हमियाँ भी पैदा हुई। अवलीन तो ये हुआ था कि इन तीनों दोस्तों से जब हमारा रब्ता हुआ तो इनका ये कहना था कि जी चूँकि ये ऑफ द रिकॉर्ड मामला है इसलिए हम इसको मंज़र आम पर नहीं लाएंगे, हम ख़ुद भी नहीं आएंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और इन्होंने उसकी पासदारी भी की। लेकिन जब मामलात गलत हुए, यानी एक थर्ड पार्टी की जानिब से मामलात जो हैं वो ख़बरें जो हैं वो बाहर निकाली गई, तो उस वक्त फिर शकूक व शुबात हुए और गलतफ़हमियाँ हुई, तो जिसकी वजह से फिर ये हुआ कि कुछ लोग हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर आए, वही दोस्त जिन्होंने कि मुलाकात की थी, और क्लैरिफिकेशन जो है वो भी उस हवाले से दी। अदील को भी इस मुलाकात के तकरीबन 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद ग़ालिबन हमने जो है ना ये कहा है कि जनाब आप आइए, इतनी पारसाई जो है वो अच्छी नहीं होती, तो और हालात का भी तकाज़ा होता है कि फिर आप अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करें। वरना इससे पहले अदील को बहुत से चैनल से ऑफ़र हुई कि उनको बुलाया गया, इनविटेशन आया कि आप आइए इस मुलाकात बारे बात करनी है, लेकिन ही डिनाइड, उन्होंने रिफ्यूज़ किया सिर्फ इसी बुनियाद पे कि एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग को वो कैसे एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के यस और नो में जो है उसकी कंफर्मेशन करेंगे। अदील, अभी भी हम ये बात आपसे नहीं पूछेंगे कि जी उस मुलाकात में क्या बातें हुई थी और क्या नहीं हुई थी। बात सिर्फ ये थी कि ये अगर आप 3 लोग थे और चौथे चीफ़ जस्टिस थे उस मुलाकात में, तो चीज़ें बाहर कैसे आ गईं? मतलब है एक थर्ड पार्टी को ये सारी बातें जो हैं वो कैसे पता लगी? एक तो पहले तो मुख्तसरन ये बताइए, फिर मैं अगली बातें करूँगा। मेरा तो शक चीफ जस्टिस पे है। उन्होंने असद तूर को व्हाट्सएप किया और उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया हुआ था चीफ जस्टिस ने। वो सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने डायरेक्ट जा रही थी असद वहाँ तूर पे? को भेजी है और हो सकता है लाइव जा रही हो असद तूर के पास। फिर तो चीफ जस्टिस साहब को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए ना इस बात का कि अगर वो बातें चली गई तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब को खुद भी बुरा नहीं मनाना चाहिए इस बात का। इसमें गिल्टी पार्टी तो मैं हूँ, सिद्दीक जान है और आबिद है। जाहिर है जो 3 लोगों ने हम 3 मुलाकात लोग की थे। है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं यार तुम लोग क्यों इतने अपोलोजेटिक हुए हो। मैंने कहा मैं आज आपको पता है मैं गया भी नहीं तकरीबन हलफबरदारी में। मैंने कहा मैं कैसे उनके सामने जाकर खड़ा होऊंगा जबकि उन्होंने हमसे कोई बातें कॉन्फिडेंस में की हैं और जो बातें रिपोर्ट हुई हैं खैर वो बातें भी नहीं की मगर कुछ और बातें उन्होंने ज़रूर की हैं और कॉन्फिडेंस में की हैं। अब वो बातें अगर बाहर आई हैं तो ऑब्वियसली ज़िम्मेदार तो मैं हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके साथ मैंने पर्सनल लेवल पे नहीं, कुछ यहाँ मैं बातें शेयर आपको की थी। अदिल, मैं यहाँ आपको थोड़ा क्रेडिट मैंने पहले भी दिया और अब भी मैं दूंगा कि आपने मुझे मैं उस बात का राजदान हूँ कि बहुत से चैनल से आपको कहा गया कि जी आप आइए एंड यू डिनाइड। आपने कहा कि नहीं जी ये जो साफ़ थी उसूलों के ख़िलाफ़ है कि एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग के लिए मैं आऊँ। तो मैं उस बात का गवाह हूँ कि अदील ने उन सबको जो है वो रिफ्यूज़ किया था। लेकिन उसमें फिर भी अपोलोजेटिक होने की देखें वजह यही है, मेरा ख़्याल है कि जवाब मैं ये दे देता हूँ कि जब भी आप किसी अपने दोस्त के साथ कोई ज़िक्र करते हैं ना कि जी हाँ ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर कोई दूसरी बात भी हो जाती है कि जी मीटिंग में हुई थी, उन्होंने उसको ये कहा या फलाने का नाम आया, तो वो फिर जब रिपोर्टर कोई जो है ना वो उन 2-3 बातों को लेके पूरा अफसाना बनाना हो ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। अच्छा, तो यही काम हुआ। और ये जो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी है ना सर, जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन में बदली है या कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा हुआ है, उसकी एक वजह ये है कि ये
जो शुरका थे हम तीन, हमसे तो इन्फॉर्मेशन गई है ऑब्वियसली, लोगों के पास ऑफ द रिकॉर्ड ही गई है, और इन असूलों पे यही है कि उन तक महदूद रहेगी। मगर हुआ कुछ यूँ कि अब आगे से जब थर्ड पार्टी, वो सेकंड सोर्स होता है ना, और फिर थर्ड सोर्स होता है, सुनी सुनाई बातें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ना, ये अदील, ये वही बात हुई है कि हम किसी से दो बंदों के दरमियान बात हो और आप तीसरे को कहें कि यार ये हम तीनों में बात रहनी चाहिए, आगे नहीं जाए, वो तीसरा फिर चार में बैठ के ये कहेगा कि बस ये चार में रहनी चाहिए आगे, और फिर वो पता चलता है कि पूरे गाँव में। बल्कि मैंने आज मतीउल्लाह जान साहब हमारे कोलीग हैं और अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे, तो मैंने एक बात उनको कही है, कोई और बात थी, इस मीटिंग से मुतालिक भी नहीं थी, तो मैंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड पहले बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम जिसको आगे कहेंगे हम उसको भी कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अब ऑफ द रिकॉर्ड का भी मजाक उड़ना शुरू हो गया। बहरहाल उसके ऊपर आज एक डेवलपमेंट सर हुई है। सुबह जो सेरेमोनियल हाल है सुप्रीम कोर्ट का, आपने बड़ा कवर किया उस हाल को, बड़े वहाँ पर आपको पता है खबरें निकलती हैं। आज एक हलफ बर्दारी की तकरीब थी जस्टिस मुसरत हलाली की, जो कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट की खातून जज होने का उनको एजाज़ हासिल हुआ है, और पहली वो चीफ जस्टिस हैं खातून पाकिस्तान की। अब वो आई हैं, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी, और ऑब्वियसली उनका शुमार अब उन जजेज़ में किया जा रहा है जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ कैंप में हैं। ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायज़ ईसा कैंप में, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन भी काजी साहब की जानिब से ही आई थी जी। आज वहाँ पर जब तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, उसके बाद ऑब्वियसली सहाफ़ियों के साथ मुलाकात होती है जजेस की। चीफ जस्टिस अब अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं, तो वो ज़्यादा इंगेज करते हैं लोगों से, ख़ुद जाकर मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, और वहाँ पर मौजूद थे आज आबिद अंदलीब भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने जो हमारे साथ मुलाकात में मौजूद थे। उनसे भी चीफ जस्टिस ने एक बड़े खुशगवार अंदाज़ में गुफ्तगू की है, कोई मुख्तसर सी। उसके बाद जो आप कह सकते हैं गिल्टी पार्टी है ना, असद तूर, वो भी वहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो उससे भी उन्होंने कहा है कि तूर साहब आपने तो आग लगा दी है पूरे शहर में। तो उसके बाद एक और साफ़ी वहाँ पर ख़ातून मौजूद थी, उनको कहा कि आपसे हम मुलाकात करेंगे, और अब तासुर मुझे ये मिला है आज की जो साफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू है कि वो अब तकरीबन जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम साफ़ी हैं शायद उनको जल्द बुलाने वाले हैं। और हालांकि अच्छा फैसला है। आसिफ सईद खोसा साहब के बाद उनको ये बात दो दफ़ा सोच कर करनी चाहिए, क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब के साथ तो इनसे भी ज़्यादा बुरी हुई थी। नहीं, और ये सारी अदील बात होती है कि आप मीडिया को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए ये जो मुलाकातें हैं, ये कहा जा रहा है ना कि जी चीफ जस्टिस कैसे मिल सकते हैं साफ़ियों को, और ये कोई पहली मुलाकात नहीं है जी। नाज़रीन को बताते चलें, जितने चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो मीडिया के साथ राब्तों में रहती है, और सिलेक्टिव जो है वो काम होता है। जिसने आज एक और सहाफ़ी को उसके मुंह पर कहा है कि तुम मुझे नहीं मिलते रहे, हसन अयूब साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से शरारतन ये पूछा कि आप ये बताएं, ये जो बात आपने अदील लोगों से की है, ये ऑफ द रिकॉर्ड थी या ऑन द रिकॉर्ड थी? चीफ जस्टिस ने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो पता है। अब एक बच्चे को भी पता है कि ये बातें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, आप फिर भी ये बात कर रहे हैं। ये खैर मैं कह रहा हूँ, चीफ साहब ने अगली बात नहीं की, और फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझसे नहीं मिलते रहे। अच्छा, अब देखें चीफ साहब ने हसन को कहा ये बात, बिल्कुल। अब ये देखें ये कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी हसन अयूब के लिए उस वक्त, कि वो एक शख्स को सिर्फ ये ग्रिल करने की कोशिश कर रहा है, और ये नहीं देख रहा कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इतना आप उनके साथ कैजुअल वे में उनसे पूछ रहे हैं, और फिर आगे से वो आपको ये कह रहे हैं कि आप मुझसे नहीं मिलते रहे। आप मुझसे कितनी दफ़ा मिले हैं? आप तो मुझसे अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करते रहे हैं, आप तो मेरी अपनी फैमिली के बारे में मुझसे बातें करते रहे हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ कि आपके वालिद साहब जो हैं उनके साथ आपने लड़ाई नहीं करनी। यहाँ तक जब उन्होंने कहा तो हसन अयूब साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने जो है ना गलत छत्ते में हाथ दिया अपना। तो हसन अयूब साहब ने आगे से उनसे कहा जवाब में कि मैं आपको बड़ा भाई समझकर आपसे गुफ्तगू करता था। तो चीफ साहब खैर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए, सीख पा भी हुए, और उन्होंने कहा कि यार आप रहने दें। और इसी दौरान इमरान वसीम साहब जो आपके और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हसन अयूब साहब को इशारा किया कि यार आप बस कर दें, थोड़ा सा ख्याल कर लें, चीफ जस्टिस हैं। ऑब्वियसली आपको अब चीफ जस्टिस के साथ आप मतक्का तो नहीं लगा सकते ना सर। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं अदील। उसमें देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और ये सब लोग मानते हैं। मतलब हमारे जो जितने सीनियर कुलीग जिनके आपने अभी नाम लिए, जो हमारे साथ रहे, मतलब मतीउल्लाह जान से लेके आप शुरू हो जाएं, इन सब के
राब्ते। अब मैं अगर अब मिसाल ये दूँ कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके जो हैं ख़ुद फ़ोरेंसिक एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि वो किन किन सहाफ़ियों के साथ राब्ते में हैं और उनकी कम्युनिकेशन होती है। और जब वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया हुआ था जायदाद वाला, तो उस वक्त भी उन्होंने जितनी सारी ख़बरें थीं वो उसी कम्युनिकेशन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उन्हीं सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो करी थी। तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है, वो बिल्कुल कर रहे होते हैं। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना ज़ाहिर है मीडिया मैनेज कर रहे होते हैं जनाब। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं ये कहूँगा, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मीडिया मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी थी। उस वक्त इतनी चीज़ें आई हैं, लेकिन उनकी जो जितनी एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन या कोई राब्ता अगर हुआ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनमें से कभी भी जो नेगेटिव चीज़ जो है वो बाहर नहीं आई। आपकी मुलाकात, आपके चीफ जस्टिस ने वो मुलाकात करके उसमें से जो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पता नहीं कहाँ थी, लेकिन नेगेटिव चीज़ सारी बाहर आ गई। तो मैनेज तो ना हुआ ना मीडिया। सर बेशक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ है कि अब जब से सोशल मीडिया थोड़ा वाइब्रेंट हुआ है, सोशल मीडिया इन हुआ है, गेम में आया है। पहले तो ट्रेडिशनल मीडिया हुआ करता था, और आज भी आप देख लें कि ये जो ख़बरें चल रही हैं ये सोशल मीडिया पर ही चल रही हैं। इवन जो मेन स्ट्रीम जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं और जो बड़े नाम हैं सहाफ़त के, वो भी टीवी प्रोग्राम्स में खुलकर इस पर बात नहीं कर रहे, अपने वीलॉग्स में कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन बात करने का मकसद ये है कि जब तक तो सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त तक भी मुलाकातें तो होती रही हैं। आप लोग जब प्रिंट के लिए काम करते थे, मुलाकातें तो तब भी होती थी, मगर आप लोग वही खबर देते थे जो खबर छपनी होती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर यह है कि आपने अगर कोई बात की है छोटी सी भी, तो वो भी आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एडिटोरियल तो कोई आपके ऊपर वो रुकावट यूँ कह लीजिए कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी है। आप जो मर्जी कह लें, सच्ची खबर हो, झूठी खबर हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो। आपको यूट्यूबर किसी ने अगर कह दिया तो आपको इतनी तकलीफ़ क्यों है? मैंने उनसे यही बात कही, मैंने कहा देखें, यूट्यूबर होना गाली नहीं है, लेकिन यूट्यूबर कोई भी बन सकता है। यहाँ पर एक माइक उठाकर कैमरा सामने लगाकर कोई भी बात कर, लेकिन सहाफ़त में आप अच्छा खासा करियर होता है, करियर आपने बनाया होता है, और उसके बाद आपको 8-10 साल के बाद कोई बंदा ये कह दे कि ये तो महज एक यूट्यूबर है, तो वो आपको बुरा लगता है। तो ऑब्वियसली जो एज अ जर्नलिस्ट आप लोग टीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं या अखबार के लिए कर रहे हैं, आप सोच समझ कर रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि आपकी खबर का इम्पैक्ट क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा, आप नहीं समझते कि जिसने भी ये आपको यूट्यूबर की कैटेगरी में रखा, वो तमाम खुद भी यूट्यूब के जो है वो यूज़र हैं और उसको अपने प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खासे, मतलब जिसने भी आपसे रब्ता किया। और सर मुझे अब तलत साहब आपके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, अब उन्होंने मुझे यूट्यूबर से ज़्यादा ना यूट्यूबर कहना उन्होंने मुनासिब समझा, और फिर उन्होंने मुझे पीटीआई से मंसूब यूट्यूबर भी कहा। तो मैंने उनको पर्सनली मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर देखें, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मेरे सीनियर भी हैं, हम आपसे सीखते हैं, मगर ये जो आपने बात कही है मेरे बारे में, ये थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है। क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे बुलाया गया और मैं गया, और अगर किसी को बुलाया जाता है तो वो जाता है खबर के लिए, एक साफ़ी जाता है। तो उन्होंने जाना चाहिए। दैट इज़ योर डोमेन। आपकी डोमेन में आपको को कहे कि जी हाँ ये मुलाकात है, आपके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज नहीं होता कि जी आप चीफ से नहीं मिल सकते। चीफ जस्टिस पे ज़रूर लाजिम होता हो, चीफ जस्टिस पे भी इस हद तक नहीं होता कि वो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली। वरना आज आपने जो मुलाकात, देखें हर एक में यही होता है, एक्सेस मिल जाती है आपको। आज जो बातें हुई हैं, कुछ बातें की, सॉरी किसने? सरदार साहब ने, उन्होंने भी बातें की उस मुलाकात, तारिक मसूद साहब ने जी, उन्होंने भी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि मैं तो छुट्टियों पर हूँ, रेफरेंस के ऊपर बाद में बात करूँगा। तो हमारी उस खबर की उन्होंने तस्दीक कर दी कि जब तक काजी साहब नहीं आते, मज़ाहिर नकवी साहब का रेफरेंस उन्हें कोल ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारी बातें जजेस करते हैं, और मैं अब खुल के ये बातें आज आपके सामने इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट देयर इन द सेरेमोनियल हॉल। मैं तो वहाँ था नहीं। मैंने अब अपने सोर्सेज से, जो मेरे साथ इन लोगों ने की है ना, वो सोर्सेज क्या है, और आप भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, और मैंने तो इनको कहा है, जो मेरे वहाँ पर कुलीग्स थे, हसन अयूब और असद तूर, मैंने कहा अब देखो जो तुम लोग मुझे बता रहे हो ना, ये मैं सोर्सेज से कह के कैसे चलाता हूँ। तो मैं उनसे मजाक किया था। बहरहाल मैंने ख़बरें ली वहाँ पर, फिर मैंने कन्फर्म की। मैंने वो काम नहीं किया कि एक से सुन के मैंने अपनी मर्ज़ी का वीलॉग कर दिया। मैंने फिर हर मुख्तलिफ सहाफ़ी से जो वो भी यही कहेंगे कि हमने भी खबरें ली और फिर कंफर्म किया उसको। देखे ना, लेकिन
वो लेकिन लिबर्टी इज़ देयर और वही सोशल मीडिया की दोबारा बात आ गई कि सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं। और मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ एज अ जर्नलिस्ट आपके ऊपर कुछ कदगन आपने खुद भी लगाना होती है। और इंफॉर्मेशन का एक फ्लो जो है ना, बिल्कुल भी अब एक सहाफ़ी और एक आम सादा यूट्यूबर जो है उसमें फ़र्क तो वाज़े होना चाहिए। नहीं, उसमें तलत साहब बिल्कुल वो हमारे भी सीनियर रहे हैं। वो उसमें वो खुद प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं और तो उनको उनको वैसे ये पता होना चाहिए कि कौन जो है अदील सरफराज कौन है, और अगर आप उससे मुताल्लिक में जानते हाँ, तो बस वो शायद जो है ना उस वक्त बुग़्ज़ इमरान में सर वो कुछ भी कर रहे हैं। अब हमारे सीनियर्स वो कुछ खातून एंकर्स हैं वो भी, जिनका अपना रिपोर्टिंग का कोई वो आपको मालूम है उनका तजुर्बा नहीं है। बेशक वो सीनियर एंकर्स होंगे, साफ़ी भी हम उनको मान लें, लेकिन एक रिपोर्टर को जो खाक छानता है सुबह से शाम तक, उसको महज रिडिक्यूल करना, ये मुझे किसी भी सूरत, मैंने इसी वजह से कल अपना इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं आप समेत कि वो इतना ज़रूरी नहीं था। फिर भी नहीं, उसमें उसमें जी हम अपने नाज़रीन को ज़रूर ये कहेंगे कि अदील को इस लिहाज से मैं कहूँगा अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ही केप्ट हिज़ वर्ड, कि अगर एक चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड थी उसने ऑफ द रिकॉर्ड ही रखी। अगर वो मुझसे शेयर कर रहा है और मैं अगर आगे किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ तो डैट मीन्स कि जी वो मेरी गलती ज़रूर है कि मुझ पे किसी ने एतबार किया और मैंने कोई बात जो है वो आगे बढ़ाई। तो ये मामला ऐसा है, लेकिन इसको फिर इसको चैनलाइज नहीं करना चाहिए। अगर एक थर्ड पार्टी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ भी गई है तो अगर वो अगर अपने आप को साफ़ी कहता है तो फिर उसको भी सहाफ़ती उसूलों की पासदारी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए थी। और ये मुलाकातें जैसे मैंने कहा कि ये होती रहती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई उसी वक्त होती है कि जब आप जो है वो आप और बुराई हमें नज़र उस वक्त आती है जब एक फ़रीक की मीडिया मैनेजमेंट जो है वो कमज़ोर हो और दूसरे की ताकतवर हो। तो फिर ऐसी सूरत में जो कमज़ोर फ़रीक वाले होते हैं उनके जो व्लॉगर्स हैं या उनके जो साथी हैं या उनको फिर उनको अपोलोजेटिक होना पड़ता है। तो बाकी है कि अदील आपको कतई ज़रूरत नहीं है। मैं आई सपोर्ट यू, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुलाकात को हुए, जब ये मुलाकात नहीं भी हुई थी यानी हो रही थी, उस वक्त अदील टोल्ड मी कि ये इस तरह का ये इन्विटेशन मेरे पास आया हुआ है एंड आई एम प्रिवी टू दैट डेवलपमेंट। मुझे उससे पहले, मुलाकात होने से पहले का पता था कि कौन जा रहा है। तो इस वजह से, लेकिन इसके बावजूद हमने भी अदील को मजबूर नहीं किया और अदील जिस चैनल में है उसको भी उन्होंने भी नहीं कहा कि जी आप आइए और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे पास डिस्क्लोज़ कीजिए। ये सहाफ़ती उसूलों की पासदारी थी जो उसने की। तो बाकी लोगों को भी जो हमारे साथी हैं जिनके नाम इसमें आए व्लॉग में, उनको भी इस चीज़ की पासदारी जो है वो करनी चाहिए कि किसी को किसी जो है ना वो ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना चाहिए अपने किसी साथी को, अगर वो आपसे उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो चल रहा है अगर तो। थैंक यू वेरी मच।